नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे चंद्रमा से बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। दुनिया में वह कौन सी जगह है जहां से हम चंद्रमा के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। तो वह कौन सा स्थान है जहां पर से हम चंद्रमा के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। किस तरह से हैं, वह कौन सा स्थान है, वह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है, सारी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ से हम चंद्रमा के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। अब आपके दिमाग में जरूर माउंट एवरेस्ट का नाम आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जगह एक ऐसे देश में मौजूद है जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम है। उस देश का नाम इक्वाडोर है। इक्वाडोर देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पृथ्वी के इक्वेटर के पास मौजूद है। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को साउथ पोल और नॉर्थ पोल में डिवाइड करती है। इसी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस देश का नाम इक्वाडोर रखा गया है, जो इक्वेटर से मिलता जुलता है। अब यह देश चंद्रमा से इतना ज्यादा करीब कैसे है, वो भी हम जान लेते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा है। हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी अंडाकार है। हमारी पृथ्वी की लंबाई ध्रुवों पर कम है और अक्षांशों पर ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी को हम अंडाकार बोलेंगे, गोलाकार नहीं बोल सकते। अंडाकार होने की वजह से इक्वाडोर देश में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है माउंट चिम्बोराजो। यह स्थान पृथ्वी के इक्वेटर के पास होने की वजह से यह चंद्रमा के सबसे नजदीक है और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान भी है। अब जब इक्वाडोर कंट्री पृथ्वी के इक्वेटर के पास है तो यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह की भौतिक क्रियाएं होती रहती हैं, जो पृथ्वी के अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। जैसे कि पृथ्वी की घूमने की वजह से, और जब ये देश इक्वेटर के पास है तो यहाँ पर जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी की घूमने की गति की वजह से यहाँ पर अन्य देशों की तुलना में कम ग्रेविटी पाई जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत ही हल्का सा डिफरेंस ग्रेविटी के बीच देखा जाता है। इक्वाडोर कंट्री में दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है, क्योंकि यह ध्रुव पर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो देश ध्रुवों पर मौजूद है उनमें दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। 6 घंटे का दिन और 6 घंटे की रात। अगर सुबह सूरज 6 बजे निकलता है तो शाम को सूरज 6 बजे ही डूब जाता है। पूरी 12 घंटे का दिन होता है और पूरे 12 घंटे का ही यहाँ पर रात होती है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग घड़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं। सूर्य को देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना हुआ है। यहाँ जीवन जीना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो लोग इक्वाडोर देश में रहते हैं वह स्थान सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी पाई जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यहाँ पर जब लोग काम करते हैं तो काम करने के बाद जल्दी थक जाते हैं अन्य देशों की तुलना में। और ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर सनलाइट भी सीधी पड़ती है, और सनलाइट सीधी पड़ने की वजह से और ऊंचाई पर होने की वजह से मोबाइल की बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऊंचाई पर होने की वजह से और इक्वेटर पर होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट मौसम भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि पूर्वी इक्वाडोर में बरसात करने वाले जंगल पाए जाते हैं, तो वहीं पश्चिमी इक्वाडोर में बर्फ के पहाड़ पाए जाते हैं। और इतना बड़ा मौसम का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जानवरों की और पक्षियों की, जो अन्य देशों में नहीं होती हैं। इक्वाडोर कंट्री से 600 मील दूर कई आइलैंड मौजूद हैं, जो अपने इकोसिस्टम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और इन आइलैंड्स को इक्वाडोर कंट्री में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इक्वाडोर कंट्री में रहने वाले लोग अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, वह इक्वाडोर कंट्री में ही मौजूद है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की लंबाई 5897 मीटर है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी वर्तमान में सक्रिय है, एक्टिव है। और जब आपने जान लिया है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, तो ये भी जान लीजिए विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है। उस ज्वालामुखी का नाम ओजोस डेल सलादो है, जिसकी लंबाई 6893 मीटर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।